यहाँ पे टोटल कितने ये एनिमल्स होंगे? 500 एनिमल्स हैं, 200 मिल्किंग काउज और बाकी 300 छोटे मोटे जानवर हैं, बड़े छोटे बड़े। और यहाँ पे दिन का कितना 1 लीटर दूध आता होगा? हर 48 घंटे बाद यानी 2 दिन में 4 मिल्किंग के बाद तकरीबन 10,500 लीटर दूध होता है। कितनी काउ तो भाई ऐसा ये सुने कि ना फार्मर काफ़ी अमीर होंगे, रिच उन्हें दे घर उन्हें दे एज कंपेयर टू जे सिटी विच रहने वाले हैं, तो सारी ठा सी इतने 3 लोग बिलियनर्स हैं, उन्हें एक फार्मर है। ओके सही है। ये डी टैच थी कि नहीं, मिल्किंग खत्म थी गई हुन ऑटोमेटिकली। हाँ जी हाँ जी। इतने पूरा सिस्टम बना है ना जानवरों को मूव करने वास्ते। हुण एक छोटी जी मिसाल है मोहम्मद भाई, ई शेड जोड़े जानवर है ना, अगर उन्होंने मूव करने सारा क्रश है उत्थे भी जानवरों को टीके लाने या वैक्सीन करनी है सारे जानवरों को। ये गेट बंद थी वेंदे, ये गेट खुलता है, वो गेट ही खुलता है, ये दोवें आपस में मिल वेंदे। ये गेट बंद करेसूँ असां, इत्थों ही बंद करेसूँ, ये गेट खुलेसूँ, वहीं पैसे के थ्रू उत्थे तक चले वैसन। पूरा एक सिस्टम है भी है ना। तो सारी इंजीनियरिंग जी है जो फार्मर है उन्हें खुद की हुई है। पाकिस्तान तो हायर करें डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को करें, ये क्योंकि खुद पढ़ते हैं सारा कुछ खुद करें वाले। हाँ जी जी, मतलब एक नवी जनरेशन खुद इन्हां दा बेसिकली वालिद फार्मर है तो उन्हें ही सारा शुरू किया। हाँ ये मेरे फार्मर का इो सीन है कि उनका वालिद करेंदा ही वालिद ने ये बेसिकली इन्हों का जो कानून है ना, फार्म जोड़ा है वो वड्डे बेटे की मलकीयत वेंदा। मेरा फार्मर है सब को वड्डा, उन्हें कोल गया, लेकिन इन्हों का फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है। वाल इन्हें मिल के ना बे भाई को फार्म पा के दिता, वो बिल्कुल ना ले पियो, जिथे फ्यूल स्टेशन है ना उनके ना ले पिया। ये सिर्फ एक दे सारा कुछ ही दे पिया। सारे पास एक मिसकंसेप्शन के इन्हें तो फैमिली सिस्टम कोई नहीं, लेकिन इतना आयरिश लोगों का बहुत अच्छा। नहीं मैं तो इतने डिठे, बाकी कुछ फार्मर हैं जिन्हों का कह नहीं आता, लेकिन इन्हों का बड़ा अच्छा फैमिली सिस्टम है। ये उन्हें साइलेज बनाए ना सर टायर उत्ते रखने हैं, तो इनके 3 भाई आए, इनका वालिद आए, इनके 2 बेटे हैं, 2-3 इनके भतीजे भी आए हैं। उन्हें सारे रल के टायर उत्ते रखे। वालिद उन्होंने वो लोडर च लेंदा जो वो गिद्दी वधाई, उन्होंने टायर चा के उत्ते सट्टी है, वो सारे स्प्रैड किए हैं टायर। हाँ जी, मतलब ये सारा कुछ खुद ही करें। 500 एनिमल है, नहीं थे कोई वर्कर क्या नहीं। अच्छा सारा कुछ खुद ये करेंदा मैं करेना या इनके बेटे को जन छुट्टी होंगी, मतलब इनका स्कूल खत्म थी, एग्जाम खत्म थे, वो करेंदा भी है। अजकल फार्मर मेरा खुद क्या नहीं करेंदा पे, उनका बेटा होंदा तो मैं उन्हें उनकी सर्जरी थी शोल्डर की ना, वो काम नहीं कर सकता 3 महीने वास्ते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इतने बाबे नहीं मरते। हुण इन्हों का फैमिली सिस्टम बड़ा अच्छा है। सारे एक नेबर है, उनका भी फार्म है अपना, उनकी डेथ थी है 8 दिन बाद वो अपने मतलब कमरे चो मिले ना डैड, वो भी स्मैल की वजह तो उनके कोल दूध शूध मतलब वो गिनन आते ना टैंकी वो टैंक वाले, तो उन्हें आके दसा एक दिन साको बई उन्हें मैं दूध गिनन गया तो एक बार कह नहीं, वाल दूसरी बार वाल आया, वाल कह नहीं, तीसरी बार ही कह नहीं, फोन किया नंबर नहीं लगा, वाल इन्हें फोन किया इन्हें को नहीं लगा नंबर, वाल इन्हें पुलिस कॉल की तो मतलब गए तो डिठा भी डैड आई हो। 50-51 साल उनकी उम्र आई, तो शादी शुदी नहीं कहने थे हुई, बे भाई बहन भाई उन्हें कौर कराने हैं, वो कला इतने रहा ही। काफ़ी सारे जानवर भी मरे पे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इन्हें को ट्रैक्टर लगते है, पावर वाशर चलते है, पूरे शेड ना हम गर्मियाँ धो देसूँ, सारे शेड ने मशीन नाल ना धुप वैसे। हाँ एवरी ईयर अस इन्हें धो देने। पिछले साल में सारे शेड खुद वॉश किए हैं, कुछ मैं किए हैं, कुछ फार्मर ने, कुछ उन्हें बेटे ने, जिन्हें को जितना टाइम हो वो कर देंदा है। हाँ जी हाँ जी नहीं ये साइलेज बनाना जोड़ा है ना, कटेंदे खुद दिन घाह काट के रख देने 1-2 बार, क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो वाल कॉन्ट्रैक्टर आते वो चाह के इतने साढ़ देने, तो प्रेस भी वो कर देने। कवर अस खुद की है, हल वहावन वाला काम वो भी कॉन्ट्रैक्टर आके करेंदा है, क्योंकि मशीनरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना, इतने हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। हाँ जी तो इन्हें घर तो देख गिनो अंदाज़ा ला गिनो भी अमीर इनको है ना। नहीं कोई इशू क्या नहीं। फील था कि पाकिस्तानी जरे एम्प्लॉयर होने तो इन्हें एम्प्लॉयर सर ज़मीन आसमान दा फर्क है।
ਹੁਣ ਕੱਲ ਉਹ ਆਏ ਉਹ मैं शाम को हम ही ना ड्यूटी दे तो मैं शुएब को सारी गिदाई ना अजे तक ये नहीं आया ना क्योंकि अस मिल्किंग करेंदे पे उस वेले तो शुएब मेरे नाल आई तो आए रिठा प्रॉब्लम है तो आखे तू वंज ना मैं मतलब संभाल गिना सारा काम खुद उधर कुछ साढ़े सी को आखे सी मैं को आखे भी मेडिसिन है या मतलब को पेन किलर वगैरह मैं देवां बड़ा एक अच्छा हाँ जी तसल्ली होने का एम्प्लॉयर बड़ा ही हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो काफ रख गए उसी जेडे नवे आए ना रख गए Humad, you can touch it. मत टच करना है पेट कर लो हमार छोटा सा बेबी है चोके 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 आओ टच करो अभी आज नहीं ट्विंस नहीं अलग अलग का उधर हाँ जी ये है सारे को टैग ना जिन्हें नाल करना तो टैग लगते हैं इनके ਵਿੱਚ टैग फसा के देखो बस प्रेस करना तो अपने आप अंदर चला पैंदा हाँ जी हाँ जी ये ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ है भाई कुछ इत्थे आवे ने कुछ उत्थे इत्थे छोटे फीडर इत्थे दूध पीता उन्हें थोड़े ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ थे वाल उत्थे शिफ्ट कीते उत्थों वाल हूँ शैड च गिन गया जिथे पहले गया है नहीं नहीं इत्थे सिर्फ एक वीक रखे ने क्योंकि इत्थे सारे कोल पानी का कनैक्शन खराब है इत्थे वाटर कैं नहीं आंदा तां वास्ते ना हाँ जी हाँ जी हाँ जी उत्थे लेकिन इत्थे ज़्यादा भी थी वे क्योंकि तकरीबन 15 जनवरी तो लैके 30 जनवरी तक 100 गावां सारे कोल सूप आउंदियां तो हूँ वेले बहुत ज़्यादा प्रेशर होंदा है तो वाल असां बस जिथे कोई जगह बनती है सारी अस उत्थे छट्टी आने ना उन्होंने को तो उन्होंने सारी टेक केयर करना ही साल तो मतलब मेरी जिम्मेदारी है हुण सारा मैं देता उन्होंने काविंग करवावनी बेबी घेना होना पहले उन्होंने कलस्ट्रम पिलावना 24 घंटे तो वैक्सीन करनी वाल उन्होंने सिंग साड़ने सारा कुछ मेरे जिम्मे हाँ जी टैग टैग कोशिश होंदी भी जेड़ा बंदा दे देना भी हुण वो घिन के आया ना फील्ड चो वो देख के आया भी केड़ी गां दा केड़ा है वो गां तो पता लग पैंदा सगों वो वाल गां दा नंबर पता होंदा उन्हें हिसाब नाल ला के वो टैग ला देंदा हाँ जी वाल इत्थे असां नोट भी कर देने ये सारे काविंग सीजन के दौरान काविंग आदन भी जेड़ा गावां सुनी पई होंदियां काविंग पीरियड उन दौरान वाला असां बोर्ड ते लिखी भी रहने भी केड़ी गां केड़ी डिवार्स हुई है ताकि कोई मसला परेशानी हुई तो बोर्ड तो पता लग वने उत्ते कंप्यूटर सिस्टम है सारा पूरा उहदे विच भी ऐड करने हाँ जी पार्लर स्टार्ट कहनी अज अंदर चलते हैं ना मिल्किंग थी हुण क्लस्टर हाँ जी हाँ जी ये सारे को ऑटोमैटिक सिस्टम जिमें उन्होंने बटन प्रेस करें डी अटैच थी वे तो वाला अटैच करें जिमें दूध खत्म थींदे वैक्यूम ते चलते हैं ना हवा ते जिमें दूध खत्म थींदे ऑटोमैटिकली डी अटैच थी वे गां नालों ये स्विंग ओवर सारे को लगा है बास फार्म ते होंदा पे हाँ साइडें ते लगे हुए हैं क्लस्टर ना इडू भी लगे हुए हैं सारे को स्विंग ओवर है ऐसा पहले इधर ले सूँ जिमें फिनिश थी वाला साइड ला दे सूँ क्योंकि मोस्टली एक बंदा काम करेंदा तो वो एक बंदे वास्ते मोर देन इनफ होंदा है हाँ जी जी नहीं इहदे एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल स्प्रे होंदा है गांवों को पहले भी स्प्रे करें ताकि अगर कोई जरासीम ना लग के आए ये कहीं एक गां थाड़े जो साड़ू जी को मेस्टाइटिस हो ना तो वो अगर होवे स्प्रे कर देने ताकि वो फिनिश थी वने वाल क्लस्टर बैग गई तो मूव थी वे वाल बाद ना जेडे मिल्किंग थी है ना गां का जो थण का सुराख होंगे ना वो कुछ टाइम तक खुला रहता 2-3 घंटे तक वो स्प्रे कर देने ताकि जम्स अंदर ना बनन हाँ जी क्योंकि बड़ा सेंसिटिव पार्ट होंगे वो बड़ी जल्दी जानवर बीमार थे उहदे नाल बाज़ को इवें भी थी भी जानवर अंदर आने स्लिप थी के विच भी डैप होने वो बैक साइड तो गेट खोल लेने वाल पिछे गए मैंने उन्होंने को इत्थों निकलते हैं वाल तो अंदर शैड चलन वेंदे वो बिल्कुल अज साड़ी आखिरी फील्ड है तकरीबन 20-25 मिनट की वॉक है गावां वास्ते ना उतों वॉक करके सारा इत्थे आसन कुछ गावां जिन्हें उत्थे फील्ड च रजियां हुई असन उधर वैसे नहीं गए उन्होंने पता भी असां इधे वजना तो इत्थों एंटर थी सन इन साइड तो हाँ जी ये 2 गेट लगे हुए हैं अस लैफ्ट साइड तो शुरू करें इत्थों सारी गावां एंटर थी वैसे
ये ऑटोमैटिक फीडर लगे हुए हैं। गां जिमें अंदर थींदी है ये सारा कुछ सिस्टम लगा है स्कैनर ना इलैक्ट्रिकल। हाँ जी ये इलैक्ट्रिकल टैग लगे हुए उन्होंने गां ते वो गां का नंबर नोट करेंदा गां जिमें एंटर थींदी को फीड करवा देंदा। अच्छा 3 kg ईच टाइम फीड करवाते पे टाइम ना। हाँ जी ये भरा खड़ा है हुण वंडे नाल नहीं टाइम। हाँ जी पूरा सारा कुल ऑटोमैटिक सिस्टम है हर फार्म ते मैं कह नहीं होंदा। ये बड़ा एक्सपेंसिव सिस्टम होंदा है पाकिस्तान में ई तरह का अगर तुस मिल्किंग पार्लर बनवाना है ना ई तरह का ई टाइम मेरे ख्याल 10 करोड़ लगता है। इधर कितने एट अ टाइम माल आ सकते हैं? 20 काउज एक साइड ते आनी है। 40 हाँ 40 काउज ठीक है। तो मेरे ख्याल सुबह में 1.5 घंटा लगता है मिल्किंग के दौरान एक बंदा अगर करें पिए तो शाम को 1 घंटा लगता है। दो टाइम से करें जो पाकिस्तान में 2 दफा होने ना। पाकिस्तान जेडे कमर्शियल फार्म है उत्थे 3 दफ़ा करें ना। ठीक है इधर 2 दफा इतना 2 दफ़ा करें। हाँ जी हाँ जी ये लाइनां लगी हुई हैं इंदे च आंदा इंदे च टैंक चला पैंदा ये जेह्ड़ा छोटा है इंदे विच आंदा एंटीबायोटिक वाला दूध ये को डंप लाइन च लेने असां क्योंकि अगर वो टैंक चला वने तो सारा दूध ज़ाया करना पौंदा है कंपनी वाले नहीं घिंदे वाल एंटीबायोटिक। पता किवें लगदा कि एंटीबायोटिक ਉਹ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗਾਂ ਕੋ ਸਟicker ਲਾਇਆ ਐਸਾ ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਰੈੱਡ ਬੈਂਡ ਚੜਾ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਗਾਂ ਐਂਟਰ ਥੀਂਦੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਡਾਈਵਰਟ ਦੀ ਵੀ ਕੋ ਡੰਪ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿਨ ਕੇ ਵਜਣਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪ ਮਿਲਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਲਿੰਗ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਮਿਲਕਿੰਗ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਦੇ 'ਚ अस एक वॉश करने होने दिसेंदा भी पोस्ट रिंस डन के मिल्किंग तो बाद रिंस थी गई है वॉश भी थी गई है रिंस भी थी गई है ऐसा एक प्रेस हूँ रिंस आ वैसी रेडी टू मिल्क अगर ग्रीन बटन प्रेस करेस हूँ तो मिल्किंग पार्लर स्टार्ट थी वैसी। ये हॉट वॉश है 3 किस्म के वॉश होने हॉट कोल्ड एंड एसिड वॉश अस हॉट वॉश तो एसिड वॉश देने डेली एक टाइम एसिड देने एक टाइम हॉट वॉश देने। हाँ जी इंदे जो पानी भरींदे सारा लाइन फिरद वो आप ड्रेन थी वेंदा सारा इंदे फिल्टर लगा हुआ दूध जितना भी आंदा सारा फिल्टर थी इंदे वेंदे फिल्टर सुबह शाम चेंज थी हर मिल्किंग तो पहले मतलब फिल्टर चेंज करे अस। हाँ जी आ गए हो आप। बाकी ये सारे फार्म तो जितनी भी गाँव हैं ना तकरीबन आयरलैंड जो सब तो अच्छे फार्मर हैं ना उन्हें शुमार थे सारे को प्योर गाँव वड्डियां गाँव तो मिल्क प्रोडक्शन सारी बहुत ज़्यादा है। एवरेज आँदी है जो दोस्त फार्म पर काम करें उन्होंने साल की एक गां की एवरेज आँदी 6,500 सारे को 8,000 तो भी उत्ते दी। हाँ जी इतना फर्क है 8000 लीटर पर ईयर एक गां लेंदी है उनके उनका जो स्पैन होंगे वो तकरीबन 9 महीने अस उन्होंने को दुध गिने। हाँ जी हाँ जी इनके सारा दुध कट्ठा थी जी नहीं 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 ये सारा टैंपरेचर कंट्रोल लगा हुआ है ये 3.2 डिग्रीज तरह आंदा हर टाइम ना मिल्क जिमें भी आमना शुरू थी हूँ गावां आंदी पे तुम देख सकते हो अपने आप आंदी पी ना। हाँ जी ये 3.2 डिग्रीज क्या दे मोहम्मद। अच्छा अच्छा नहीं तो ना सिस्टम को बंदा सिर ते खड़ा हो इतने कोई सिस्टम क्या नहीं वो आंदे मिल गिन के वैसी कंप्यूटराइज स्लिप कटे सी इतने लिख के लगा वैसी हूँ कल कलैक्ट करके गया 10:20 से 10,652 लीटर 552 लीटर। हाँ जी ये पूरा रिकॉर्ड इतने पिए थी सारे को इहदे सारा वंडा पिए थी ये भी ऑटोमैटिक है सारा गड्डी आसी इहदे पे सी उथों ऑटोमैटिक फीडर्स के थ्रू अंदर चला पैंदा। वाली अपने आप वापस भी अपने आप गेट खोलो अपने आप चले नहीं ये 200 गाँव तकरीबन मेरे को 150 का नंबर याद है ना। अच्छा क्योंकि मिल्किंग करें ना डेली अस बैक साइड तो रहते हैं सही तो वो नंबर याद थी वैन ये पता लग पैंदा भी केड़ी लत्त में रहिंदी है केड़ी गोबर करे सी इन्हें को बचना है वो सारा मतलब रूटीन च आ वेंदा कम।
उन्हें साहब को देखने के लिए रुक गई हैं बस। They want to meet you. Go and greet them. जल्दी खाओ से जी जी मैं मेरे दोस्त भी आने ना वो भी आदन ना बाज गई है मेरे कद कन वड्डी मैं अगर उन्हें नाल खड़ा ना मेरे सिर दे बराबर आवे नहीं पाकिस्तान तो जेरी ब्रीड है वो हल्दी पाकिस्तान जेडे कमर्शियल लेवल ते करेंदे पैन ना जेडे वड्डे फार्म्स हैं वो तो सारे बाहरों इंपोर्ट करे नहीं है गई होनी हाँ जी वरना नॉर्मली जेरे असा देते हैं वो तो जाहिर है असा ते अपनी ब्रीड तबाह कीती हुई है ना काऊ की मिल्किंग का टाइम हो गया था और वो जो सारे जानवर थे ना वो अपनी जगह पे आ गए थे। पहले जैसे वो आवाज़ दी तो वो काऊ वन बाय वन आके उनकी जो जगह बनी हुई थी वहाँ पे ठहर गए और ये चीज़ देखने का ना हमें बहुत ही शौक था। हमने कहा ये चीज़ हम लाजमी देखेंगे। और ये जो लड़का जा रहा है ना ये इस फार्मर का बेटा है, ये बिलियनियर है यहाँ के और देखें आराम से जा रहा है और ये काम कर रहा है। कोई उनमें वो नहीं है जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में होता है कि मेरा बाप मुरब्बेदार है या ज़मींदार है तो उनके बच्चे ना कोई काम नहीं करते। यहाँ पे ये है कि वो ना हमारी तरह आम सा इंसान काम कर रहा है और मिल्किंग कर रहा है। तो ये चीज़ ना हमें बहुत ही अच्छी लगी। तो ये जो जगह थी ना यहाँ से वो दूध ना ये सारा मैनुअल नहीं ऑटोमेटिक इनके पास मशीनें थी कि 20 एक तरफ और 20 दूसरी तरफ वो जानवर ठहरे होते थे। वो इसको लगा के ना दूध निकाल के और ये जो पंप है ना इस तरफ से जाता था और दूसरी तरफ वो जो पहली जगह दिखाई थी तो वहाँ पे वो सारा दूध डालते थे। तो ये चीज़ ना हमें देखने का वाकई में बहुत ज़्यादा शौक़ था। 6 साल से हम देख रहे थे, मौका ढूंढ रहे थे कि हमें कोई चांस मिले हम लाजमी देखेंगे कि ये किस तरह से करते हैं और आज वो हम अपने आंखों से देख रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। जी हाँ ये डी टैच ठीक है ना मिल्किंग ख़त्म थी गई हूँ हाँ जी हाँ जी यू आर गोइंग टू बी वायरल जिनके पास इतने ज़्यादा मवेशी हों उनके लिए वाकई में मैनुअली यह काम नहीं करने का, इनको ऑटोमेटिक ही वाकई मशीनें काम करती हैं। और इतना दो जो 10,000 लीटर 2 दिनों में जाए तो वाकई में ये ना काम मैनुअल का नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही करना पड़ता है। शाम को हेक रोते तकरीबन 4 तो 5 मिनट लगते हैं। एक रोज है हाँ 10 हो गए सारे को टोटल। जिन एनिमल्स का ना दूध का टाइम उनका हो रहा था मतलब वो देख के ना वो आराम से ऐसे सीधे उन्होंने गेट खोल दिया और वो राइट साइड पे जा रही थी। और भाई ने पहले बताया था ना यहाँ पे गिर भी जाती है, वो देखें वो गिर भी गई ना। तो ये दूसरी साइड पे जाके थोड़ा सा खाती पीती हैं और दोबारा से ये फार्म में चली जाती हैं और सारा दिन वहाँ पे खाती पीती हैं, सोती भी वहीं पे हैं। इसीलिए ये मोटी ताज़ी और हेल्दी और इसीलिए इनका दूध इतना फ्रेश और इतना हेल्दी होता है। और ये जो हम लोग बीफ का गोश्त खाते हैं वो भी इतना हेल्दी होता है ज़बरदस्त। जो डंप लाइन जाता है मिल्क उससे बाहर टैंकी पई है ना चिट्टी कलर दी उन्दे वैसी वो वाला सो वो टैंकी चेक वैसे दो नहीं ये दूहे गाँव बई हैं मतलब असी सिस्टम जो रिमूव कहनी की ना खाली वो मेरे को पुछते भी है भी वो बैंड कहनी उन्होंने सिस्टम जो रिमूव करनी है। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक इनके पास सारा सिस्टम था ऑटोमेटिक। वो जैसे ही जो एनिमल्स थे वो निकले और दोबारा से गेट बंद हो गया और जो जिनका दूध अभी निकालना था वो 1 बाय 1 करके आने लगी। वो देखे सामने से आ भी रही हैं, ये फिर यहाँ पे आएंगी और इनका जो ऊपर से खाना है वो नीचे गिरेगा और नीचे से वो खाना खाती रहेंगी और पीछे से इनका जो दूध वाला सिस्टम है ना वो दूध निकालते जाएंगे। और अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी अक्ल दी है कि एट ए टाइम वो इतने जानवरों का दूध निकाल रहे हैं और इतना फ्रेश और ये सिस्टम है सारा कुछ वाकई में। और ये इतने अमीर हैं वाकई में जो होंगे इतना इनके पास जो एनिमल्स हैं। वो उस तरफ से हम लोग देख कर आए वो का वो जो भैंसी थी ना वो दूध दे रही थी और उनके 40 एक टाइम पे दूध देती हैं फिर उनको आगे फिर फार्म की तरफ भेज देती हैं। और ये जो भैंसें हैं ना ये अभी इंतज़ार कर रही हैं कि उनकी जगह बन जाए, जो दूध दे रही हैं वो निकल जाए। इनको ना कह रहे थे भाई ना कि घंटा एक लग जाता है दूध निकालते क्योंकि 200 इनके पास ये जानवर हैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। फिर इनका टाइम आएगा इनकी बारी लगेगी। और ये जो यहाँ पे ये जो इनके छोटे वाले जानवर थे उनको बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्होंने बोला था नहीं ये अंदर ही हैं, ये अभी अंदर ही हैं ये वाले जानवर। तो बस बहुत ही अच्छा दिन गुजरा, चीज़ें देखी, गायें वैसे हमें बड़ा ही कोई शौक़ था ना कि ये सारा कुछ किस तरह से करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा देख के सारा कुछ कि इतना इनके पास दूध आता है, इतना इनके पास जानवर है।
माशाल्लाह ये सारा कुछ करना, और इतने अमीर लोग हैं ये, तो बस बहुत ही अच्छा दिन गुजरा है, सारा कुछ देख लिया और फिर हम बस घर की तरफ जाते हैं। अगर आपको आज वाला मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।